अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मूवी की स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम लिंड्रोली होता है। वो बहुत ही हार्डवर्किंग होती है जिसकी वजह से ऑफिस के सब लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम ओयंग होता है। जब वो काम कर रही थी तो उसके कलीग उसे बाय कर जाने लगते हैं। तभी उसे भी उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है तो वो भी जाने लगती है, पर बॉस के बार बार कहने पर वो ओवरवर्क करने के लिए रुक जाती है और ना चाहते हुए उसके कलीग्स को भी वहीं रुककर काम करना पड़ता है। अक्सर ओवरवर्क की वजह से उसकी रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब चलती है। तभी वो अपने कलीग्स की बातें सुन लेती है जो कह रहे होते हैं कि कौन लिंड्रोली जैसा बेवकूफ़ होगा जो इतनी कम सैलरी में भी इतना सारा काम करे। वो तो कंपनी को अपनी फैमिली समझती है पर कंपनी उसे जानवर की तरह ट्रीट करती है, जिससे लिंड्रोली सैड हो जाती है और सोचती है अगर मैं अभी 18 साल वाली लिंड्रोली होती तो शायद अपने कलीग्स की तरह ही मुझ पर हंसती। फिर वो अपनी डायरी निकालती है जिस पर उसने अपनी पसंद और नापसंद के बारे में लिखा था। उसका सपना था कि वो एंडी लाउ के कॉन्सर्ट में जाएगी क्योंकि एंडी लाउ उसका फेवरेट सिंगर होता है। उसकी आंखों में आंसू थे। फिर हम पास्ट में देखते हैं उसका रूम एंडी लाउ के पोस्टर से भरा पड़ा था। लिंड्रोली उठकर जल्दी जल्दी उल्टा सीधा रेडी होकर स्कूल जाने के लिए निकलती है और वो बताती है कि 2 तरह की गर्ल्स होती हैं, एक तो प्रिटी गर्ल्स जो पॉपुलर होती हैं। तभी कुछ बॉयज़ उधर की तरफ देख कहते हैं वाओ कितनी प्रिटी है, क्यूट भी। लिंड्रोली खुश होती है पर तभी वो साइकिल से गिर जाती है। सारे बॉयज़ ताओ मिनमिन चिल्लाते हुए उधर की तरफ भागकर आते हैं और उसके ऊपर से होते हुए ताओ मिनमिन के पास चले जाते हैं। लिंड्रोली कहती है और दूसरी है वो जो प्रिटी नहीं होती जैसे कि मैं लिंड्रोली। वो बॉयज़ ताओ मिनमिन के पीछे पीछे थे जो स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल लड़की होती है। फिर वो बताती है कि एग्ज़ाम वाले दिन सबसे बड़ा झूठ बोला जाता है और वो है उसकी फ्रेंड उसे कहती है मैंने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं किया। लिंड्रोली कहती है मैंने भी। फिर पीछे बैठी लड़की कहती है मैंने सोचा आज मैथ का एग्ज़ाम था। फिर वो बताती है कि हम सब गर्ल्स का सपना था एक दिन अपने आइडल से मिलना और वो एंडी लाउ के लिए लव लेटर लिखती है। उसकी फ्रेंड जिसका नाम स्मॉल होता है वो अपने आइडल जिसे वो अपना फियांसे समझती है उसकी फ़ोटो देख रही थी। टीचर उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है और स्मॉल से कहती है मैंने अभी तक शादी नहीं की और तुम्हारा फियांसे भी है। फिर लिंड्रोली से कहती है तुम कितनी कोशिश कर लो एंडी लाउ तुम्हारा रिप्लाई नहीं देगा। फिर एक लड़की बाकी गर्ल्स को छेड़ रही थी, उसका नाम मीमी होता है और ये तीनों आपस में फ्रेंड्स हैं। फिर वहाँ एक हैंडसम सा लड़का आता है जिसका नाम ओयंग होता है और उस पर स्कूल की लगभग हर लड़की का क्रश था, यहाँ तक कि लिंड्रोली का भी। वो एक बहुत अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर होता है और लिंड्रोली उसे देख खुश होती है कि ओयंग ने उसकी तरफ देखा तो स्मॉल कहती है मुझे लगता है उसने मेरी तरफ देखा। क्लास में ताओ मिनमिन को बहुत सारे लव लेटर मिलते हैं तो उसकी फ्रेंड सबको कहती है ताओ मिनमिन को परेशान करना बंद कर दो। लिंड्रोली देखती है कि उसकी टेबल में भी एक लेटर रखा है तो वो खुश होकर खोलती है पर उस पर लिखा था ये चेन लेटर है, अगर तुमने चेन लेटर आगे दूसरे लोगों को नहीं दिए तो तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। ये पढ़ वो एकदम चिल्ला पड़ती है और सोचती है मुझे पहला चेन लेटर देना चाहिए अपने भाई को, क्योंकि लिंड्रोली के मॉम डैड उसे कम मार्क्स के लिए डांटते हैं पर उसके भाई के कम मार्क्स के बावजूद भी उसकी तारीफ़ कर उसे और खाने को देते हैं। तो वो सोचती है क्या मैं सच में अपने पेरेंट्स की बेटी हूँ, पर भाई को कुछ होगा तो इनडायरेक्टली मेरा ही नुकसान है, इसलिए वो ये आइडिया ड्रॉप कर देती है। स्कूल में क्लास टीचर उसे रॉन्ग आंसर के लिए पनिश करते हैं तो वो क्लास टीचर को ही चेन लेटर दे देती है। ओयंग को गाते हुए वो देख रही थी, जब वो उसकी तरफ हेलो करता है तो वो खुश होकर जाने लगती है पर पीछे से ताओ मिनमिन भागती हुई ओयंग के पास चली जाती है। इसलिए लिंड्रोली सेकंड चेन लेटर ताओ मिनमिन को देने की सोचती है, इसलिए नहीं क्योंकि वो उससे जेलस थी बल्कि इसलिए क्योंकि वो उसके ही पड़ोस में रहती थी। नेक्स्ट सीन में हम शू तायू को देखते हैं जो स्कूल के गुंडों का बॉस था और वो स्कूल के अंदर और बाहर होने वाली
सारी लड़ाइयों को कंट्रोल करता है। सब उससे डरते हैं क्योंकि उसने पता नहीं कितने लोगों को पीटा था। उसके गुंडे एक लड़के को बुली कर रहे थे तो ओयंग उसे ये सब रोकने को कहता है। तभी वहाँ डायरेक्टर आ जाते हैं, जिसे देख सब भाग जाते हैं। लिन ट्रूली भी ये सब देख रही थी, इसलिए वो तीसरा चेन लेटर शू तायू के बैग में रख देती है। जब शू तायू लेटर देखता है तो उसके दोस्तों को लगता है कि वो लव लेटर है। वो उन दोनों को भगा देता है और चेन लेटर पढ़ता है, जिससे पढ़ उसकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लिन ट्रूली को जब ये बात पता चलती है तो वो डर जाती है। तभी वहाँ शू तायू आता है और उसके फ्रेंड्स कहते हैं, जिसने भी हमारे बॉस को वो चेन लेटर दिया था उसकी भी हाथ और टांगें तोड़ दी जाएंगी। लिन ट्रूली की हालत ख़राब हो रही थी तो उसकी फ्रेंड्स उसे खींचकर ले जाती हैं। जब क्लास की चेकिंग होती है तो शू तायू के फ्रेंड्स को लिन ट्रूली की टेबल से वैसे ही चेन लेटर मिलते हैं, तो वो लिन ट्रूली को घेर लेते हैं और पकड़कर शू तायू के पास लाते हैं। वो बहुत डर रही होती है। शू तायू को पता था कि उसने उसे ओयंग की ही वजह से चेन लेटर दिया था, पर वो उसे अपनी फ्रेंड बनने को कहता है। ये सुन लिन ट्रूली हैरान थी, पर शू तायू की डिक्शनरी में फ्रेंड बनने का मतलब था लिन ट्रूली उसके सारे काम करेगी, होमवर्क भी। ओयंग को बचाने के लिए लिन ट्रूली भी उसकी गुलामी मान लेती है। जब वो उसके नूडल्स ला कर देती है तो वो कहता है सीसेम और नूडल्स अलग अलग होने चाहिए, तो वो लेने के लिए दोबारा भागती है। शू तायू लिन ट्रूली को साथ में मूवी देखने के लिए चलने को कहता है, पर वो स्कूल से भागने के लिए मना कर देती है। वो उसे ज़बरदस्ती पकड़कर कहता है, अगर तुमने यूनिफॉर्म में स्कूल बंक नहीं किया तो बाद में पछताओगी, और उसे स्कूल की दीवार पर चढ़ाता है। फिर वो स्केटिंग कर रहा होता है, पर लिन ट्रूली को बिल्कुल भी स्केटिंग नहीं आती। वो ज़बरदस्ती उससे स्केटिंग करवाता है तो वो गिर जाती है। शू तायू से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वो कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। तो शू तायू उससे अपने लिए स्क्विड बॉल्स लाने को कहता है। तभी वहाँ कुछ लड़के आते हैं और शू तायू से फाइटिंग करने लगते हैं। शू तायू भी उनसे फाइटिंग कर रहा था। एक लड़का पीछे से उसके सिर पर डंडा मार देता है। उसकी इतनी बुरी हालत देख लिन ट्रूली उसकी तरफ डंडा फेंकती है, तो वो उसी डंडे से उन सब की धुलाई कर देता है। वो सब लड़के हार कर जाने लगते हैं और वो लिन ट्रूली को देख लेते हैं। स्कूल के डायरेक्टर इस फाइटिंग के बारे में लिन ट्रूली से पूछते हैं, तो वो सच बताने वाली थी, पर शू तायू उसे ओयंग को मारने की धमकी देता है, तो वो झूठ बोल देती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। डायरेक्टर उसे स्विमिंग पूल साफ करने की पनिशमेंट देते हैं। ओयंग को देख लिन ट्रूली छुप रही होती है और वो इशारे से अपनी फ्रेंड्स को कहती है कि वो ओयंग से छुप रही है, पर वो दोनों ये बात बहुत तेज़ बोल देती हैं, जो ओयंग भी सुन लेता है और वो लिन ट्रूली को साथ में स्केटिंग पर चलने को कहता है, तो वो बहुत खुश होती हैं। जब वो स्विमिंग पूल साफ कर रही होती है तो वो ताओ मिन मिन और ओयंग की बातें सुन लेती है, जिससे उसे लगता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। तो वो उन्हें देख स्विमिंग पूल में ही छुप जाती है और सैड होकर आंखें बंद कर डूबने लगती है। तभी शू तायू आकर उसे बचा लेता है और रोने लगता है। ये देख लिन ट्रूली हैरान थी। लिन ट्रूली को पता लगता है कि शू तायू ताओ मिन मिन को पसंद करता है, पर उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो वो उसे कहती है, हम दोनों ही रिजेक्ट क्लब के मेंबर हैं। शू तायू को आइडिया आता है कि वो दोनों मिलकर ताओ मिन मिन और ओयंग का ब्रेकअप करवाएंगे। जब ओयंग कहीं जा रहा होता है तो वो दोनों छुप छुप कर उसका पीछा करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि ओयंग और ताओ मिन मिन तो पपी से मिलने आए थे, उन दोनों ने उन्हें गलत समझ लिया था। फिर शू तायू ताओ मिन मिन को गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है, पर वो उसे रिजेक्ट कर चली जाती है। तो वो कहता है, अगर किसी ने भी इस बारे में किसी को बताया तो उसकी खैर नहीं। जब उसका फ्रेंड भी उसकी ये बात बार बार रिपीट करता है तो वो उसे लात मारता है। तो वो सारे बॉयज़ भाग जाते हैं। लिन ट्रूली भी ये सब देख लेती है और वो उसे हार मानने को कहती है, पर शू तायू को नया आइडिया आता है और वो दोनों उनका पपी चुरा लेते हैं। पपी शू तायू पर टॉयलेट कर देता है, तो वो लिन ट्रूली को पपी को अपने पास रखने को कहता है। शू तायू पपी का नाम एंडी रखता है, तो वो कहती है, नहीं ये नाम बिल्कुल नहीं, तुम मेरे आइडल की ऐसी बेइज्जती कैसे कर सकते हो, और वैसे भी ये गर्ल पपी है। पपी के जाने की वजह से ताओ मिन मिन क्लास में रो रही थी। तभी टीचर क्लास में आकर उस चेन लेटर के बारे में सबसे पूछते हैं। इनफैक्ट ताओ मिन मिन ने टीचर को बता दिया था कि ये काम लिन ट्रूली का है, तो वो इस बारे में लिन ट्रूली से पूछते हैं।
वहीं पर शूतायू को भी उसकी क्लास टीचर से डांट पड़ रही थी, तो वो अपना नाम लगा लेता है कि उसने वो चेन लेटर लिखा था। लिंट्रुली हैरान थी। टीचर और क्लास टीचर दोनों ही शूतायू को डांट रहे थे। उनकी बातों से लिंट्रुली को पता चलता है कि शूतायू ने साइंस स्ट्रीम ली है और वो बहुत इंटेलिजेंट था, पर अचानक उसने पढ़ना छोड़ दिया था। लिंट्रुली उसे बचाने के लिए शूतायू का थैंक्स करती है और बताती है कि उसने एक चेन लेटर ताओ मिनमिन को दिया था। जब वो उसे ताओ मिनमिन को पटाने के तरीके से बता रही थी तो उसके मुंह से आई लाइक यू निकल जाता है, तो वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर वो उसे बताती है कि जब लड़की कहे कुछ गलत नहीं है तो समझो कुछ तो गलत है, जब वो कहे सब ठीक है तो समझो कुछ भी ठीक नहीं। जब लिंट्रुली ओयंग और शूतायू के साथ में फ़ोटोज़ देखती है तो वो ओयंग से इस बारे में पूछती है। तब उसे पता चलता है कि ओयंग, शूतायू और एयुआन तीनों बेस्ट फ्रेंड थे। एयुआन पानी में दूर तक जाने को कहता है तो शूतायू उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, पर एयुआन पानी में ही डूब जाता है। शूतायू उसे ढूंढने लगता है पर ओयंग उसे वापस खींच कर ले आता है। इसलिए शूतायू इसका जिम्मेदार खुद को मानता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो चैलेंज एक्सेप्ट न करता तो ऐसा ना होता। लिंट्रुली शूतायू से कहती है कि अगर वो उससे स्केटिंग में जीत गई तो उसे उसकी बात माननी पड़ेगी, पर वो बार बार गिरे जा रही थी। शूतायू के मना करने के बाद भी वो स्केट करती है और जीत जाती है। वो उससे कहती है तुम उस दिन इसलिए रोए थे क्योंकि तुम्हें लगा कहीं मैं एयुआन की तरह ही डूबकर मर ना जाऊं, तो वो बहुत गुस्सा होता है। लिंट्रुली कहती है सिर्फ तुम ही नहीं, ओयंग भी इससे सैड है, तो तुम अपने आप को ऐसे हर्ट क्यों कर रहे हो? एयुआन भी तुम्हें ऐसे देख खुश नहीं होगा। चैलेंज एक्सेप्ट करना तो सिर्फ फैसला था, तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। वो उसे खड़ा करता है तो वो उसे फिर से पहले वाला शूतायू बनने को कहती है। नेक्स्ट सीन में क्लास में टीचर के आते ही शूतायू खड़ा हो जाता है और सबको चुप कराता है। ये देख टीचर पूछता है तुम्हें कुछ पूछना है? तो वो पूछता है हम कौन से पेज पर हैं? सब ये देख हैरान थे। उसने हिस्ट्री के पीरियड में ज्योग्राफी की बुक खोल रखी थी। किसी के पास भी हिस्ट्री की बुक नहीं थी, तो सारे बॉयज़ एक लड़के के पास जाकर बैठ जाते हैं जिसके पास हिस्ट्री की बुक थी। इधर लिंट्रुली बार बार कपड़े चेंज कर रही होती है और रेडी होकर शूतायू के पास आती है। शूतायू से कहता है आप तो मेरी क्लास टीचर हो ना? तो वो गुस्सा हो जाती है। वो उसका पर्स खुद टांग लेता है। कार से बचाने के लिए वो उसे अपनी तरफ कर लेता है, तो लिंट्रुली नर्वस हो जाती है। फिर वो उसे दूसरी साइड कर देता है। शूतायू को पढ़ता देख ताओ मिनमिन उसे कहती है अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो ज़रूर बताना। उसे लिंट्रुली देख लेती है और वो उससे पूछती है कि ताओ मिनमिन ने तुमसे क्या बात करी थी, पर वो कहता है कुछ नहीं, तो लिंट्रुली सैड हो जाती है। अब वो सब बॉय सफाई कर रहे थे। लिंट्रुली को लगता है कि शूतायू उसकी नहीं बल्कि ताओ मिनमिन की वजह से चेंज हुआ है, और वो अपनी डायरी में जहाँ लिखा था जिस इंसान को मैं पसंद करती हूँ वहाँ कुछ नहीं लिखती। जब वो एंडी लाउ का पोस्टर देखती है तो कहती है जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब एंडी लाउ के कॉन्सर्ट में जाऊंगी। तो शूतायू से कहता है मैं एंडी लाउ को तुम्हारे लिए गाने को कहूँगा, तो वो हंस पड़ती है। शॉपकीपर उन्हें पोस्टर छूने से डांटता है तो वो उसका हाथ पकड़ भागता है। वो दोनों साथ में पढ़ते हैं। उनके फ्रेंड्स भी उन दोनों का बिहेव देख हैरान थे। शूतायू से एंडी लाउ का कीरिंग देकर कहता है मैंने ये ताओ मिनमिन के लिए लिया था, पर ये बहुत अगली है इसलिए तुम्हें दे रहा हूँ। लिंट्रुली के पूछने पर शूतायू बताता है कि उसे जापानीज स्टाइल पसंद है। लिंट्रुली उसे स्केटिंग सिखाने को कहती है तो वो हाँ कर देता है। लिंट्रुली अपने भाई की गर्लफ्रेंड को देखती है जिसका जापानीज स्टाइल था, तो वो लिंट्रुली की हेल्प करने को कहती है। ओयंग की चोट लग जाती है, तभी वहाँ लिंट्रुली आती है, जिसे देख ओयंग भी स्माइल करता है, पर लिंट्रुली शूतायू को ही देखने लगती है और फिर आइसक्रीम उठाती है। शूतायू उसे धक्का देता है ओयंग के पास जाने के लिए, तो वो उसे आइस दे देती है। शूतायू सैड होकर चला जाता है। ओयंग उसे थैंक्स करके उसे क्यूट कहता है, तो उसकी फ्रेंड खुश होती हैं, पर वो शूतायू को ही देखे जा रही थी। स्कूल में न्यू डायरेक्टर आते हैं जो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं और स्कूल में नए रूल्स लागू करते हैं। सारे स्टूडेंट्स को पनिश किया जाता है। शूतायू की स्कूल में 10th और क्लास में फर्स्ट पोजीशन आई होती है, पर न्यू डायरेक्टर को लगता है कि शूतायू ने चीटिंग की है और वो उसे ग्राउंड के 50 चक्कर लगाने की पनिशमेंट देते हैं। तो शूतायू ग्राउंड के चक्कर लगाता है,
लिन ट्रूली उसे डायरेक्टर को सच बताने को कहती है। फिर वो डायरेक्टर को जाकर बताती है कि शू तायू ने चीटिंग नहीं की, तो डायरेक्टर उल्टा उसे ही डांट देते हैं। शू तायू भागता हुआ गिर जाता है। काफ़ी दिन बीत जाते हैं पर शू तायू स्कूल नहीं आता। लिन ट्रूली और उसके फ्रेंड न्यू डायरेक्टर के नए स्ट्रिक्ट रूल्स के खिलाफ पोस्टर बांधकर विरोध करते हैं, पर कोई उनसे पोस्टर नहीं लेता। ओयंग भी उसकी हेल्प करता है। जब ये बात टीचर को पता चलती है तो लिन ट्रूली को डांट पड़ती है और ये बात उसके पेरेंट्स तक पहुंच जाती है, तो उसके पेरेंट्स भी उसे डांटते हैं। लिन ट्रूली शू तायू को कॉल करने को मना कर कहती है कि सब ठीक है, तुम अभी कॉल मत करना। शू तायू जो हॉस्पिटल में था लिन ट्रूली को मिलने आता है, क्योंकि उसी ने कहा था जब लड़की कहे सब ठीक है तो मतलब कुछ भी ठीक नहीं, और वो उसे एक जगह पर लेकर आता है जहाँ बहुत सारी लाइट्स थीं और उसे स्केटिंग सिखाता है। रिजल्ट वाले दिन फर्स्ट से लेकर 9th पोजीशन वालों को प्राइज़ के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है, पर 10th पोजीशन वाले शू तायू को नहीं बुलाते क्योंकि डायरेक्टर कहते हैं उसने चीटिंग की थी। वो चुपचाप बैठ जाता है। तो लिन ट्रूली अपनी स्कर्ट ऊंची करके कहती है, मेरी स्कर्ट ऊंची है तो मुझे भी पनिश करो। ये देख सब हैरान थे। ओयंग कहता है, मैंने भी चीटिंग की है तो मुझे भी पनिश करो। फिर क्या एक एक कर सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी गलतियां बताकर पनिशमेंट मांगते हैं। ताओ मिनमिन कहती है, मैं स्कूल में फ़ोन लेकर आई, मुझे भी पनिश करो। सारे स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं तो न्यू डायरेक्टर की बोलती बंद हो जाती है। तो पुराने डायरेक्टर फिर से स्कूल के रूल चेंज करने को कहते हैं, तो सब खुश होते हैं। वाटर बैलून फाइट शुरू होती है तो वो दोनों एक दूसरे पर बैलून फेंकते हैं, पर उन दोनों के बीच ओयंग आ जाता है। फिर वो सब बाइक पर घूमने जाते हैं। ताओ मिनमिन ने शू तायू को गले लगा रखा था, जो लिन ट्रूली को अच्छा नहीं लगता। ओयंग उसका हाथ अपनी पॉकेट में कर लेता है। शू तायू भी सैड हो जाता है। ये दोनों सबसे पीछे थे तो स्मॉल उसे कहती है, तुम धीरे इसलिए चला रहे हो ताकि हम दोनों अकेले रह जाएं। तो वो चिल्लाकर कहता है, बॉस रुको, हम आ रहे हैं। फिर वो सब खूब मस्ती करते हैं। ट्रुथ और डेयर गेम में ओयंग ट्रुथ बताता है कि वो जिसे लाइक करता है वो यही है। फिर शू तायू की बारी आती है तो वो भी कहता है कि वो लड़की यही है। लिन ट्रूली ताओ मिनमिन की तरफ देखती है। शू तायू लिन ट्रूली से पूछता है, जिसे तुम लाइक करती हो क्या वो यही है, पर वो कोई जवाब नहीं दे पाती। पर रियल में बारी ताओ मिनमिन की थी तो वो उससे पूछता है, लिन ट्रूली को चेन लेटर तुम ही ने भेजा था ना। तो वो कुछ नहीं बोलती। शू तायू लिन ट्रूली को बताता है कि तुम्हें ताओ मिनमिन ने ही चेन लेटर दिया था, क्योंकि तभी तो उसे ये पता था कि तुमने ही उसे चेन लेटर दिया है। लिन ट्रूली हैरान थी। फिर वो उससे लकड़ियाँ ले लेता है। लिन ट्रूली उससे प्रॉमिस मांगती है कि वो फ्यूचर में भी ऐसे ही पढ़ाई करता रहे और कभी भी किसी से फाइट ना करे। तो वो उससे प्रॉमिस करता है और कहता है, अगर हम दूर हो जाएं तो तुम भी प्रॉमिस करो कि तुम सीसेम और नूडल्स को मिक्स करके नहीं खाओगी। तो वो हंस पड़ती है और वो दोनों शूटिंग स्टार देखकर विश मांगते हैं। उन दोनों को ओयंग देख लेता है। शू तायू एंडी लाओ का पोस्टर लेकर जा रहा था तो वही बॉयज उसे घेर लेते हैं। जब लिन ट्रूली को पता चलता है कि शू तायू एग्ज़ाम में नहीं आया था तो वो उसे फ़ोन करती है। फिर वो उसे डायरेक्टर ऑफिस में देखती है और शू तायू से कहती है, तुम एग्ज़ाम में क्यों नहीं आए और तुमने फ़ाइट क्यों की। तो वो कहता है कि वो फ़ाइट करना चाहते थे इसलिए मैंने की। लिन ट्रूली गुस्सा हो चली जाती है। फिर वो एंडी लाओ का पोस्टर देखती है, पर वो शू तायू के फ्रेंड्स लेकर आए थे और वो उसे बर्थडे विश करके शू तायू की एक टेप देते हैं तो वो खुश होती है। शू तायू को क्लास के बाहर खड़ा देख लिन ट्रूली उसका हाथ पकड़ छत पर ले आती है। वो उससे थैंक यू करती है और पूछती है, तुम्हें क्या कहना था, और लिखने के लिए उसे अपनी डायरी देने लगती है। तभी वहाँ ताओ मिनमिन आती है। उन दोनों को देख लिन ट्रूली कहती है, तुम बता देते कि तुम उससे मिलने आए थे। शू तायू उसे कहता है, ताओ मिनमिन ने कहा कि वो मुझे लाइक करती है। तो लिन ट्रूली रोते हुए कंग्रेचुलेशन करती है। बारिश होते ही वो जाने लगती है पर गिर जाती है। शू तायू उसे उठाने आता है पर वो उसे रोक देती है और रोते हुए भाग जाती है। नेक्स्ट डे उसे पता चलता है कि शू तायू एब्रोड चला गया तो वो उसे ढूंढती है और रोने लगती है। ओयंग उसे कार से बचाने के लिए अपनी तरफ खींच लेता है और साथ में मूवी देखने को कहता है। वो अकेली ही स्केटिंग कर रही थी। फिर ओयंग लिन ट्रूली को कहता है, क्या तुमने वो टेप सुनी, और बताता है कि
शू तायू को जब तुम्हारा चेन लेटर मिला तो उसे लगा कि ये कोई इडियट ही होगी, पर जब उसने लेटर पढ़ा तब उसे फील हुआ कि ये कोई बहुत ही काइंड लड़की है, क्योंकि लेटर में लिखा था आई एम रियली सॉरी, मुझे ये देने के लिए फोर्स किया गया है। तुम्हारी कार से टक्कर हो जाएगी या कैंसर हो जाएगा, पर मुझे यकीन है तुम अपना ख़राब लक को गुड में चेंज करके अपनी सक्सेसफुल लाइफ बनाओगे और बहुत अमीर बन जाओगे। इसलिए उसे और जानने के लिए ही उसने उससे फ्रेंडशिप की थी। उस दिन वो उसे देख बहुत नर्वस था, बल्कि उसने तो उस कार का थैंक यू किया था जिसकी वजह से वो उसे अपने करीब कर पाया था। उसने कीरिंग भी उसी के लिए ही लिया था। उसे खुद ही नहीं पता चला कि उसे उससे प्यार कब हो गया, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे ये बता पाए। उसने उस दिन विश किया था कि वो भी लिंटुली की विश में हो, पर लिंटुली तो ओयंग को पसंद करती थी, इसलिए वो ओयंग को लिंटुली का ध्यान रखने को कहता है। इनफैक्ट जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब उसके सिर में गहरी चोट लग गई थी, बाद में वहीं पर डंडा भी लगा था और इसलिए वो पनिशमेंट के टाइम पर बेहोश हो गिर गया था। उस टाइम पर भी उसने फाइट नहीं की थी, बल्कि बॉयज़ ने ही लिंटुली को मारने की धमकी देकर उसे पीटा था, जिससे उसके सिर पर और चोट लगी। इसलिए उसे सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ा और वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया और सर्जरी के लिए उसे बाद में अब्रॉड जाना पड़ा। उसने ओयंग को ये सब सीक्रेट रखने को कहा। फिर वो उसकी टेप सुनती है जिसमें वो कहता है तुम अब ओयंग के साथ हो और मैंने ताओ मिनमिन का दिल जीत लिया, हमने प्रॉमिस पूरा किया, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही कर सकता था। तुम बहुत ही स्टूपिड हो और किसी और को लाइक करती हो, पर मैं फिर भी तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। आई लव यू लिंटुली। प्रेजेंट में भी लिंटुली वहीं बैठी होती है और उसकी डायरी में लिखा था कि वो शू तायू को लाइक करती है। फिर वो ऑफिस आकर बॉस से कहती है मेरी सैलरी बढ़ाओ और हॉलीडेज़ भी, वरना मैं जॉब छोड़ रही हूँ। उसका ये कॉन्फिडेंस देख उसके कलीग उसकी तारीफ़ करते हैं। ओयंग उसके जॉब छोड़ने पर गुस्सा होता है और उसे बहुत सुनाता है, तो वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। उसे एंडी लाउ के कॉन्सर्ट का टिकट नहीं मिलता तो वो सैड थी। उसका कीरिंग वहीं गिर गया था तो एंडी लाउ उसका कीरिंग उसे उठाकर देता है और उसे चुप रहने को कहता है, क्योंकि वो आम इंसान बनकर आया था। लिंटुली कहती है मैं तुम्हारी फ़ैन बिल्कुल नहीं हूँ, पर वो पकड़ी जाती है क्योंकि उसके फ़ोन से एंडी लाउ का गाना बजता है। फिर एंडी लाउ उसके साथ सेल्फी लेता है। वो अपनी डायरी पर एंडी लाउ का ऑटोग्राफ लेती है, तो वो उसे कॉन्सर्ट के लिए इनवाइट करता है, क्योंकि उसका सॉन्ग था ट्रूली लव यू, और कॉन्सर्ट की टिकट के लिए अपने एक स्टाफ का नंबर देता है। वो बहुत खुश होती है। लिंटुली उसी नंबर पर कॉल करती है और अपना नाम बताती है। इधर से आवाज़ आती है लिंटुली। वो तो शू तायू था जो कहता है क्या सीसेम और नूडल्स अलग अलग है ना। एंडी लाउ बताता है कि उसने ये कॉन्सर्ट अपने एक फ्रेंड के कहने पर की, क्योंकि उसके फ्रेंड ने अपने फर्स्ट लव से वादा किया था। तो वो उसे कहती है ट्रूली लव यू, तुम ही ने ये टाइटल रखा है ना। शू तायू कहता है मैंने एंडी लाउ से कहा कि वो तुम्हारे लिए गाना गाए, तो वो हंस पड़ती है और दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे और वो फिर साथ में ही कॉन्सर्ट में जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी का एंड हो जाता है।